एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों की ओस से टकराकर चमक उठती थी और शाम ढलते ही मंदिर की घंटी पूरे माहौल को शांति से भर देती थी, वही गांव के किनारे एक जर्जर सा घर था। उसी घर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था हरिदास। उसके साथ उसके बूढ़े माँ बाप और एक नन्हा सा बच्चा रहता था। घर की दीवारें मिट्टी की थी, छत से बारिश में पानी टपकता था, लेकिन कभी इसी घर में खुशियां भी बसी थी। आज वहां सिर्फ सन्नाटा और दर्द था। इस दर्द की वजह हरिदास था, क्योंकि वो अब एक शराबी बन चुका था। हरिदास कभी ऐसा नहीं था। गांव के लोग आज भी याद करते थे कि वही हरिदास सबसे मेहनती किसान हुआ करता था। सुबह अंधेरा रहते खेत पहुंच जाता और शाम ढले लौटता। उसके हाथों में ताकत थी और दिल में सपने। जब उसकी शादी हुई तो मां बाप को लगा कि अब उनका बेटा संभल गया है। कुछ साल बाद एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मोहित रखा। मोहित के जन्म के दिन हरिदास ने पूरे गांव को मिठाई खिलाई थी। वो अपने बेटे को कंधों पर बैठाकर कहा करता था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ने लगा। हरिदास दिन रात चिंता में रहने लगा। उसी समय शहर से आए कुछ लोगों की संगत में उसने पहली बार शराब पी। पहली बार उसे लगा कि शराब पीने से उसका दुख कुछ देर के लिए हल्का हो गया है। वही पहली भूल उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। धीरे धीरे शराब उसकी आदत बन गई। जो चीज उसने दर्द भूलने के लिए शुरू की थी, वही चीज उसे दर्द देने लगी। अब हरिदास का दिन शराब से शुरू होता और शराब पर ही खत्म होता। सुबह उठते ही बोतल की तलाश और शाम होते होते नशे में धुत। घर में पैसे आते ही नहीं थे और जो थोड़ा बहुत आता वो शराब में उड़ जाता। बूढ़े मां बाप की दवाइयां छूटने लगी। मां कौशल्या हर रोज भगवान के सामने दीपक जलाकर रोती और कहती, हे भगवान, मेरे बेटे को सही राह दिखा दे। बाप धनीराम गुस्से में बेटे को समझाने की कोशिश करता, लेकिन हरिदास नशे में उनकी एक भी बात नहीं सुनता। मोहित छोटा था, लेकिन सब समझता था। वो रोज अपने पापा को नशे में लड़खड़ाते देखता। स्कूल में जब बच्चे कहते, तेरा पापा तो शराबी है, तो उसका सिर शर्म से झुक जाता। वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सह लेता। कई बार उसने अपनी मां से पूछा, मां, पापा ऐसे क्यों रहते हैं? मां के पास कोई जवाब नहीं होता था, सिर्फ आंसू। गांव वालों ने हरिदास से दूरी बना ली थी। कोई उसे काम नहीं देता, कोई इज्जत नहीं करता। कभी जिस आदमी की मिसाल दी जाती थी, आज वही मजाक बन चुका था। हरिदास को भी अब फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस शराब चाहिए थी। कई बार वो नशे में घर आकर मां बाप से झगड़ता। कभी कभी तो घर का सामान भी तोड़ देता। मोहित डर के मारे कोने में सिमट जाता। एक दिन गांव में मेला लगा था। हरिदास सुबह से ही पी रहा था। शाम होते होते वो पूरी तरह नशे में था। घर से निकल पड़ा बिना किसी को बताए। रात हो चुकी थी। रास्ते में कीचड़ भरे गड्ढे थे। नशे में लड़खड़ाते हुए वो एक गड्ढे में गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। उसी समय मोहित, जो उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा था, अपने पिता को जमीन पर पड़ा देख घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा उठो, चलो घर चलते हैं। हरिदास ने आंखें खोली और सामने अपने बेटे को देखा। बेटे की आंखों में डर, आंसू और शर्म एक साथ थे। मोहित ने रोते हुए कहा, पापा, आप ऐसे मत रहा करो। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं मेरा पापा शराबी है। ये शब्द हरिदास के दिल में हथौड़े की तरह लगे। पहली बार उसे नशे के बावजूद होश आया। उसने अपने बेटे को इस हाल में देखा और खुद से नजर नहीं मिला पाया। किसी तरह वो घर पहुंचा। मां बाप जाग रहे थे। मां ने उसे देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात हरिदास सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार बेटे का चेहरा आ रहा था। उसे याद आया कि उसने कभी
अपने बेटे से वादा किया था कि वो उसे बड़ा आदमी बनाएगा। उसे अपने मां बाप का बुढ़ापा दिखा, जिनकी वजह से वो आज भी जिंदा था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह सूरज उगा तो हरिदास ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने घर में पड़ी शराब की बोतल उठाई और सबके सामने तोड़ दी। मां बाप हैरान थे। मोहित की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन शराब छोड़ना आसान नहीं था। अगले कई दिन हरिदास को बहुत तकलीफ हुई। उसका शरीर कांपता, सिर दर्द से फटता, मन बार बार शराब मांगता। कई बार वो टूटने वाला था, लेकिन मोहित उसका हाथ पकड़कर कहता, पापा, आप कर लोगे। धीरे धीरे दिन बीते। हरिदास ने फिर से खेतों में काम करना शुरू किया। शुरुआत में गांव वाले भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उसकी मेहनत देखकर उन्हें यकीन होने लगा। मां बाप की आंखों में फिर से सुकून आने लगा। मोहित अब गर्व से अपने पापा का हाथ पकड़कर स्कूल जाता। कई महीनों बाद वही हरिदास पंचायत में खड़ा होकर बोला, शराब ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन मेरे परिवार के प्यार ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। गांव वाले चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में सम्मान था। आज भी वो घर गरीब है, लेकिन वहां अब शांति है, प्यार है और उम्मीद है। हरिदास जान चुका था कि नशा इंसान को बर्बाद करता है और परिवार का प्यार उसे फिर से जिंदा कर सकता है।